हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे एक और कमाल की वीडियो में। टेक इंडस्ट्री, इसको हम बहुत ही आसानी से समझ लेते हैं ना। टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से आगे बढ़ रही है उसके अंदर जो काम हो रहा है उस काम के बारे में तो हमने बहुत बातें करी हैं, लेकिन ओवरऑल जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हम इतना ध्यान नहीं देते, या फिर कहें उसके बारे में हम इतनी ज्यादा बातें नहीं करते। तो इसी वजह से आज की वीडियो में हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसी कुछ बातें करेंगे जो एक टेक लवर को जनरली पता होनी चाहिए। नॉर्मल लोग शायद इस चीज पर इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन आप लोगों को ये चीजें जरूर पता होनी चाहिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर शुरू करने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर मैं बात करूँ टेक्नोलॉजी की, तो वो एक इतना वास्ट एरिया है कि उसको भाई कोई भी कवर नहीं कर सकता, कैसे भी कवर नहीं कर सकता। यहाँ पर हम ज्यादातर बात किसकी करते हैं? मोबाइल फोन्स की, गैजेट्स की, मेनली अगर मैं कहूँ इंटरनेट की। तो आज मैं इंटरनेट से रिलेटेड चीजों के बारे में बात करूंगा, क्योंकि अगर आप वैसे देखें ना तो वैसे बहुत जगहों पर इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं आया जितना इंटरनेट की टेक्नोलॉजी में आया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ियों की बात कर लो, आज से 10 साल पहले मतलब 2010, 2009, 2008 तक भी अगर आप देखोगे जो गाड़ियों के इंजन आया करते थे उनकी जो पावर वगैरह होती थी वो, और 2018, 19, 2020 तक जो इंजन आ रहे हैं उनकी टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है। बेसिक फंक्शन उनका बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ उनके रिफाइनमेंट में अंतर करा गया है। बाकी ना तो पावर डिलीवरी में, इवन पहले की गाड़ियों में ज्यादा अच्छी पावर डिलीवरी आती थी इन कंपैरिजन टू आज के जो इंजन आ रहे हैं। तो इसी वजह से जो सबसे तेज ग्रोथ वाली टेक्नोलॉजी है वो है हमारी इंटरनेट टेक्नोलॉजी। तो आज का सारा डिस्कशन उसी के ऊपर रहेगा। पॉइंट नंबर 1, टेक इज नॉट न्यूट्रल। और इसका लाइव एग्जांपल भी आप देख सकते हो। 2021 की टॉप 5 कंपनीज में से 3 कंपनीज ऐसी हैं जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड हैं, एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है, और इसी वजह से आज हम मेनली उसी पर डिस्कशन करेंगे। जितनी तेजी से और जितना कन्वीनियंटली हमारे लिए टेक, सॉफ्टवेयर टेक जनरली बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से हमारे कॉम्प्रोमाइजेस भी बढ़ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने लिए जितनी सहूलियत चाहोगे उतना ही आपकी प्राइवेसी और आपकी सिक्योरिटी पर कॉम्प्रोमाइजेशन होने लगेगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये दोनों। यहाँ पर आपको एप्पल के अंदर सीरी देखने को मिलता है, एंड्रॉइड के अंदर आपको गूगल असिस्टेंट देखने को मिलता है। सबको पता है कि गूगल असिस्टेंट बहुत ज्यादा तगड़ा है सीरी के मुकाबले, लेकिन यहाँ पर इसके कॉम्प्रोमाइजेस भी हैं। मैंने पर्सनली ये चीज फील करी है। हम जिस चीज के बारे में बात भी करते हैं ना, इवन उसका सजेशंस आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और इन जगहों पर देखने को मिलता रहे एज अ एडवर्टीजमेंट। यहाँ पर वो चीज नहीं होती है बहुत ही ज्यादा कम लेवल पर। तो इसी वजह से इसके अंदर टेक इज सुपीरियर बट कॉम्प्रोमाइजेस इज ऑल्सो हाई। प्राइवेसी के अलावा टेक हमारे डिसीजन मेकिंग्स को भी बदल रहा है, हमारी लाइकिंग्स को भी बदल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब तक इंस्टाग्राम नहीं आया था तब तक 2 तरह की फोटोज ही ली जाती थी, या तो लैंडस्केप या तो पोर्ट्रेट। लैंडस्केप आपकी जनरली 16:9 की हुआ करती थी, पोर्ट्रेट आपकी 9:16 की हुआ करती है। लेकिन जब से इंस्टाग्राम आया है, जब से वो पॉपुलर हुआ है, लोग फोर्सफुली 1:1 मतलब स्क्वायर फोटो लेने के लिए मजबूर हो गए। वो अपनी क्रिएटिविटी शिफ्ट करने लगे कि वो कैसे स्क्वायर फोटोज के अंदर वो चीज दिखा सकते हैं जो पहले वो लोग या तो लैंडस्केप में करते थे या पोर्ट्रेट में करते थे। अब ये चीज शुरू हुई थी मजबूरी में, लेकिन अब इस चीज को करने में लोगों को मजा आने लगा है। इन जनरल इसने हमारी पूरी मेंटेलिटी को चेंज करा है, पूरी डिसीजन मेकिंग को चेंज करा है। जनरली होना ये चाहिए था कि टेक्नोलॉजी को हमारे हिसाब से अडेप्ट करना चाहिए था, लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। हम जो टेक्नोलॉजी आ रहे हैं उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर रहे हैं। हेंस टेक इज नॉट न्यूट्रल। नंबर 2, Our tech history is poorly documented। अगर आप देखोगे, चाहे आप Amazon ले लो, Facebook ले लो, Microsoft ले लो, Google ले लो, हर जगह आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंट्रोवर्सी देखने को मिलेगी। चलो ये तो एक दूसरी बात रही। एक और बात ये है कि कोई भी ऐप जो कि मार्केट चेंजिंग ऐप है, चाहे ओला, उबर, ये सब कुछ हो गए, तो इसमें मेजॉरिटी से गिने चुने प्लेयर्स ही आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके शहर के अंदर ही बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्टअप्स भी जरूर होंगे जो इसी कॉन्सेप्ट लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बारे में कोई भी नहीं जानता। इवन कुछ एप्स ऐसे हैं जो कि एक फेमस ऐप से पहले आए थे, लेकिन एक बड़े कंपनी ने उसे पहले बना दिया, उसे बड़े प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर दिया, ज्यादा यूजर्स के साथ उसे लॉन्च कर दिया। तो लोग क्या सोचते हैं कि जो पहले ऐप आया था, जिस कॉन्सेप्ट को बड़ी कंपनी ने लिया है, लोग सोचते हैं उस छोटी वाली कंपनी ने उस बड़ी वाली कंपनी से उसका कॉन्सेप्ट लिया है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो इसी वजह से जो हमारी डॉक्यूमेंट्री है, जो हमारी हिस्ट्री को प्रिजर्व करने का तरीका है,
सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में खासकर वो बहुत ही ज्यादा गलत है या फिर है ही नहीं, लगभग लगा लो। इवन अगर आप बिटकॉइन वगैरह का देखोगे, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसकी शुरुआत कैसे हुई यही बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। कोई प्रूफ के साथ नहीं बता सकता कि हाँ यहीं से शुरुआत हुई है इसकी। बिटकॉइन किसने निकाला किसी को नहीं पता, उसके क्रिएटर सतोशी नाकामोटो है भी या नहीं है किसी को नहीं पता। तो इसी वजह से टेक इंडस्ट्री में डॉक्यूमेंटेशन कर पाना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है। पॉइंट नंबर 3, इस टेक इंडस्ट्री में अगर आपको इनका रेवेन्यू मॉडल समझना है तो वो सिर्फ और सिर्फ 3 तरीकों से ही आता है। सिर्फ और सिर्फ नहीं कह सकते, 99% इन्हीं 3 तरीकों से आता है। नंबर 1, एडवर्टाइजमेंट। आपका जो गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह ये जो जितनी भी इंडस्ट्री है ना, जितना भी ये टेक प्रोडक्ट है, वो सब का सब एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री पर ही निर्भर है। दूसरा तरीका, बिग बिजनेसेस को डायरेक्ट सप्लाई करना। इसमें आपके माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, अमेजॉन की जो अमेजॉन वेब सर्विसेज हैं, इन कंपनीज का काम क्या होता है, एक बहुत बड़ी स्टैब्लिश कंपनी है, उसको कुछ काम करने में दिक्कत आ रही है या फिर एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ रहा है, तो माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, अमेजॉन वेब सर्विसेज ऐसी कंपनीज का काम होता है इन कंपनीज को ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड करना जो उनके काम को एफिशिएंट बना सके, उनके काम को आसान बना सके। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल मेनली ऐसी कंपनीज हैं जो इस चीज से अपना मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू कमाती हैं। आपको क्या लगता है, माइक्रोसॉफ्ट को पता नहीं है कि दुनिया में उसकी जो सॉफ्टवेयर है वो पायरेटेड तरीके से यूज करे जा रहे हैं? ऑफ कोर्स उसे पता है, तो फिर वो एक्शन क्यों नहीं लेता? यहाँ पर वो जानबूझ के नहीं करता ऐसा, वो चाहता है कि आप माइक्रोसॉफ्ट को यूज करो, फ्री में यूज करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि बचपन से जब आप माइक्रोसॉफ्ट को यूज करते रहोगे, तो जब आप कंपनीज में जाओगे तो वहां पर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की ही स्किल होगी, आपको दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आता। तो इस वजह से, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोगों को माइक्रोसॉफ्ट आता है, तो वो लोग ये कहेंगे कि भैया इन लोगों को दूसरा काम सिखाने से अच्छा अपना जो काम है उसको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पर ही करने लगो। तो वहां से वो लोग एक्चुअल में मोटा पैसा कमाते हैं। इसके बाद जो तीसरा तरीका आता है वो है इंडिविजुअल, मतलब कंपनीज डायरेक्ट हम कंज्यूमर से पैसा कमाती हैं। कंपनीज लाइक एप्पल, सैमसंग, अमेजॉन, ये लोग डायरेक्ट हमें या तो सर्विस बेचते हैं या फिर हमें कोई सामान बेचते हैं। तो इस तरीके से इनका मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन का रेवेन्यू आता है। तो यही वो 3 मेन तरीके हैं जिससे टेक इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर टेक इंडस्ट्री ज्यादातर अपना पैसा कमाती है। इसके बाद नेक्स्ट तरीका है द इकोनॉमिकल मॉडल ऑफ ऑल दीज कंपनीज। अगर आप हिस्ट्री में देखोगे या ट्रेडिशनल मॉडल को अभी भी देखोगे तो बिजनेस कैसे स्टार्ट करा जाता है? मैं कहीं से 15-20 लाख रुपए उठाऊंगा, एक छोटी सी दुकान करूंगा या फिर जो भी मुझे स्टार्टअप चलाना है वो मैं करूंगा। उसके बाद लोगों को सर्विसेज अपनी या फिर सामान बेचना शुरू करूंगा, वहां से जो रेवेन्यू आएगा उसको दोबारा से अपने बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट करूंगा, जो भी प्रॉफिट मिलेगा मुझे। इस तरीके से धीरे धीरे करके ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मेरी कंपनी थोड़े से यहाँ से यहाँ पहुंचेगी। लेकिन ये जो इन टेक कंपनीज का तरीका है ना काम करने का, वो बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर इसका पहला स्टेप है एक ऐसे प्रोडक्ट या फिर एक ऐसे आइडिया को निकालना जो या तो पूरे मार्केट को चेंज करे या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल को पूरा ट्रांसफॉर्म करे। आइडिया आने के बाद वो लोग जाते हैं इन्वेस्टर्स के पास। इन्वेस्टर्स जिनके पास मोटा अच्छा खासा पैसा होता है, उन्हें वो अपना आइडिया पिच करते हैं। वो लोग उनसे 500, 1000, 1500, 2000 करोड़ तक का फंड उठाते हैं। उसके बाद वो डायरेक्ट एक बहुत बड़े लेवल पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही साथ उनका मेन मकसद होता है यूजर बेस को बढ़ाना, ना कि अपने प्रॉफिट को। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप इन कंपनीज को देखोगे ना जो इस तरीके से स्टार्ट हो रही हैं, वो हर 100 रुपए कमाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा देती है। जैसे फॉर एग्जांपल पेटीएम हर 100 रुपए कमाने के लिए शायद 900 रुपए के आसपास खर्च करता है। नाइका हर 100 रुपए कमाने के लिए 600 रुपए के आसपास खर्च करता है। और इसी वजह से ये लोग लॉस में जाते हैं और इनका मेन मकसद अभी प्रॉफिट कमाना है भी नहीं। जितने ज्यादा लोग आ जाएं, एक बार जब वो आ गए उसके बाद उन्हें सामान बेचना शुरू कर दो या फिर अपनी सर्विसेज बेचना शुरू कर दो। ये कॉन्सेप्ट तो खैर हर जगह काम में आता है। एक बार अगर आपके पास ऑडियंस आ गई, अब आप उन्हें कुछ भी बेच सकते हो अगर आपके पास क्रेडिबिलिटी है तो। और ऑब्वियसली अगर आपके पास इतने सारे यूजर हैं तो इसका मतलब क्रेडिबिलिटी तो आपके पास है ही। अब यहाँ पर ये चीजें खत्म नहीं होती, अब ये खुद एक तरीके से इन्वेस्टर की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फेसबुक है, वो पहले फेसबुक था केवल, इंस्टाग्राम किसी और ने बनाया, फेसबुक ने क्या करा, उसे खरीद लिया। व्हाट्सएप किसी और ने बनाया, फेसबुक ने उसे भी खरीद लिया। उसे ये पता है कि इन चीजों से मुझे प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन मैं यूजर्स अभी बनाना हूं सिर्फ। तो ऐसे करके कंपनीज जो शायद खुद लॉस में चल रही हैं, वो दूसरों को अक्वायर करके अपना यूजर बेस बढ़ाना चाहती हैं और इस तरीके से ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो अचानक से अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना देते हैं। तो बस ये थे कुछ पॉइंट्स जो बेसिकली आपको टेक के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ लगता है तो उसे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।